नवचेतना स्कूल शिक्षण ताल के चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले भाग में आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया का तीसरा रूप आना अति आवश्यक है। इसलिए आज मैं आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में बताऊंगा। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इससे हम क्या करेंगे, इनके कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं, वो आज सीखेंगे। तो शुरुआत करता हूं मैं फर्स्ट रूल से। अधिकांश ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके अंत में ईडी लगाने से क्रिया का सेकंड प्लस या थर्ड रूप हो जाते हैं। जैसे किल मीन्स मारना, तो इसके आगे ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड बनाएंगे तो किल से हो जाएगा, यानी ईडी लगा गया, वर्ब के अंत में ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म, और इसी प्रकार से थर्ड फॉर्म हो जाएगी किल्ड। जैसे प्ले तो इसके आगे प्लेड ईडी लगाने से, और ये भी थर्ड रूप है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तीसरे रूप की आवश्यकता होती है। तो तीसरे रूप हो गया किल्ड, प्लेड। इसी बात ही हम लाफ, LAUGH, लाफ्ड हो जाएगा, क्यों, अंत में ईडी जुड़ गया, ये सेकंड फॉर्म हो गई, और अब ये थर्ड फॉर्म हो गई। और इसी प्रकार से हम जैसे कुक तो करेंगे कुक, लाफ मीन्स हंसना, लाफ्ड मीन्स हंसा, और लाफ्ड हंस चुका। इसी प्रकार से कुक पकाना तो कुकड, और कुकड मीन्स कुक पकाना, कुकड पकाया, कुकड पका चुका। इस प्रकार से ये क्या है, एक रूल है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रूप से सेकंड और थर्ड कर सकते हैं। अब दूसरा नियम लिखें आप। दूसरा रूप है, क्रिया का दूसरा रूप होगा ऐसी क्रियाएं जिसके अंत में डी लगाने से क्रिया का सेकंड व थर्ड रूप बन जाते हैं। जैसे केयर फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म डी लगाने से केयर्ड, और इसी प्रकार से केयर्ड थर्ड फॉर्म हो गई। और जैसे डाई केयर देखभाल करना, देखभाल कर चुका, या डाई मीन्स मरना तो डाइड, और डाइड मरना, मरा, मर चुका। इसी प्रकार से ब्लेम्ड हो जाएगा। जैसे बिलीव तो हो जाएगा बिलीव्ड, और इसी प्रकार से थर्ड फॉर्म में
तो ये दूसरा नियम हो गया कि अंत में डी लगाने से, जैसे केयर है तो केयर्ड हो गया, डाई है डाइड हो गया, ब्लेम है तो ब्लेम्ड हो गया, और बिलीव है तो बिलीव्ड हो गया। बिलीव विश्वास करना, बिलीव्ड विश्वास किया, और बिलीव्ड विश्वास कर चुका। ये हो गया दूसरा नियम। अब तीसरा नियम, ऐसी क्रिया जिसके बीच में डबल ई हो और अंत में पी हो तो एक ई को हटा देंगे और पी के आगे टी लिख देने से क्रिया का सेकंड व थर्ड रूप हो जाता है। तो जैसे स्लीप कहने का मतलब है डबल ई है और ई के बाद में पी है, तो ये तो फर्स्ट रूप है, और इसका हम सेकंड करेंगे तो हो जाएगा एक ई को उठा दिया और पी के आगे टी लगा दिया, क्या हो गया स्लिप्ट। और इसी प्रकार से हम थर्ड रूप करेंगे तो ये हो जाएगी स्लिप्ट। स्लिप सोना, सोया, सो चुका। इसी प्रकार से स्वीप, तो एक डबल ई है, इसको एक ई को हटा देंगे, स्वेप्ट, स्वेप्ट। जैसे वीप है रोना, तो वेप्ट हो जाएगा रोया और रो चुका, वेप्ट। तो कहने का मतलब यह है कि डबल ई और अंत में पी हो तो एक ई को हटा दो और पी के आगे टी लगा दो, सेकंड और थर्ड फॉर्म में बन जाएगी। जैसे फील है महसूस करना, तो एक ई को हटा दो, फेल्ट हो जाएगा, और फिर थर्ड फॉर्म भी फेल्ट। तो ये हो गया तीसरा नियम। अब वर्ब का चौथा नियम, ऐसी क्रियाएं जिसके अंत में OW हो तो O को E में बदलने से सेकंड रूप व प्रथम फॉर्म के आगे एंड जोड़ने से थर्ड रूप बन जाता है। कहने का मतलब है ऐसी क्रियाएं जिसके अंत में OW हो तो O को E में बदल दो तो सेकंड रूप हो जाएगा। वह प्रथम फॉर्म जो मूल रूप होती है, पॉजिटिव होती है, उसको उसके आगे हम एन जोड़ने से थर्ड रूप में, जैसे थ्रो, थ्रो का मतलब फेंकना, तो OW है अंत में, O को E में बदलो, ये तो फर्स्ट है, और अब क्या हो जाएगी थ्रू, और थर्ड है कहने का मतलब फर्स्ट फॉर्म के आगे एन जोड़ दो तो थ्रो, फेंकना, फेंका, फेंक चुका। इस प्रकार से हम शुरुआत करेंगे। जैसे बिलो, तो ब्लू, बिलोन, और शो, शो, शो,
शॉन। तो इसी प्रकार से एक पांचवा नियम लिखें आप। पांचवा नियम है ऐसी क्रियाएं जिसमें आई शब्द हो तो आई को ए में बदलने व आई को ए में बदलने से क्रिया का सेकंड रूप व आई को यू में बदलने से क्रिया का थर्ड रूप हो जाता है। जैसे बिगिन ये फर्स्ट फॉर्म है। इसको मैंने बोला कि आई जहां कहीं भी हो आई को ए में बदलो, सेकंड रूप हो जाएगा। आई को ए में, बिगेन हो गया, शुरू किया। अब आई को यू में बदलो, थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिगन। इसी प्रकार से जैसे सिंग है, सिंग में गाना और सैंग हो जाएगा और संग हो जाएगा। सिंग आई को क्या कर दिया ए में और फिर आई को यू में। इसी प्रकार से स्विम है, तो आई को ए में स्विम और स्विम यानी तैरना, तेरा, तैर चुका। इसी प्रकार से जैसे ड्रिंक है, आई को ड्रिंक कर दो, आई को ए में बदल दिया, ड्रिंक हो गया, और अब यू में बदल दो, ड्रंक। तो इस प्रकार से ये फॉर्म ऑफ द वर्ब की 5 रूल हो गए। 5 रूल आप सीखें और आशा करता हूं कि आप जल्दी सीखेंगे ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट टेंस है वो समझ में आए। और साथ में मैं ये चाहूँगा कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में आप नवचेतना स्कूल के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।